क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे तो हम क्या करें? अगर आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे और आप दिन भर लगे रहते हैं एक ही क्वेश्चन पर, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम अगर चीज को पहली बार करने जा रहे हैं तो ये हर एक को पता है कि वो पहली बार में नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन पर क्यों अटके रहते हैं? क्योंकि आप परफेक्शन के चक्कर में अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपको दूसरे क्वेश्चन में स्विच कर जाना है। लेकिन उस क्वेश्चन का क्या करें? उस क्वेश्चन का आप आंसर सॉल्यूशन देख लीजिए। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसका जो डीपीटी या फिर जो क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड बुक्स में दिए गए हैं उसका आप सॉल्व करने जाते हैं और आपसे नहीं होते क्वेश्चन, एंड आप पूरा दिन एक ही क्वेश्चन पर लगे रहते हैं, उस पर आप पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं, आपका कोई क्लास नहीं होता है, आपका दिमाग में वो सबकॉन्शियसली वो चलता रहता है कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मुझसे नहीं होगा, मेरा क्या होगा, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो क्वेश्चन उनसे हो पा रहा है लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे उस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा राइट आंसर्स दे के आना है। ज्यादा स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है और वो उसको छोड़ देते हैं या फिर उसको सॉल्व भी नहीं करते बहुत सारे स्टूडेंट्स को। इस क्वेश्चन को आप नहीं हो पा रहे हैं उसको आप लिख के लो, एक जगह पर आप लिख लो कि इस क्वेश्चन पर मैं अटक रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पर मैं अटक रहा हूँ। देखिए बहुत सारे टाइप होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पर मैं अटक रहा हूँ, इस वजह से मैं अटक रहा हूँ। आपको वो वजह देखनी पड़ेगी कि किस वजह से आप अटक रहे हो। क्या आपको टाइम कम मिला इसलिए आपको नहीं हो पाया वो क्वेश्चन, या फिर आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो अभी क्लियर नहीं है, आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट किस रीजन से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चीज आपको बहुत हेल्प करेंगी बाद में। आपको उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। मैं आपको लिख के दे सकता कि इस कॉन्सेप्ट को मुझे नहीं आता है, इसमें मैं लैग कर रहा हूँ, इसको मुझे और ध्यान से पढ़ना है, इस क्लास को मैं फिर से दोबारा देखूंगा। आपको क्विक स्पीड पर देखना है तो आप क्विक स्पीड पर देखो, उसका सॉल्यूशन लिखो और उसको एक दो बार देखो, वीक में एक दो बार देखो। आज देखा, 2 दिन बाद फिर से देखो, फिर 3-4 दिन बाद देखो। इस तरह से आपको वो याद हो जाएगा, आप वो गलती नहीं करोगे। जब आप मॉक टेस्ट देते हो वहां भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसको आप नहीं कर पाओगे, तो उसको एकदम से छोड़ना नहीं है। एक मॉक टेस्ट देने के बाद उसको आपको एनालाइज करना है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा बाद में, अगर आप चाहते हो तो, कि मॉक टेस्ट देने का सही तरीका, उसको कैसे देना है, क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करते हैं। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊंगा। तो आप पूरा एक नोटबुक लो, वहाँ पर लिखो कि इस कॉन्सेप्ट पर मैं अटक रहा हूँ, मुझे इस पर और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में अटक रहा हूँ। वहाँ पर साइड में जो फॉर्मूला है उसको डिटेल में लिखो, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको डिटेल में लिखो। ऐसे लिख कर आपके पास जो बाद में जो एक नोट्स बनेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो नोट्स बनाते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।